हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज से हम लोग यूपी टेट और सी टेट के सीडीपी के क्लास को स्टार्ट करेंगे, जो कि कंटेंट और पीवाईक्यू दोनों पे आधारित होगी। तो चलिए हम लोग पहले कंटेंट को समझेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप लोग हर एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि हर चीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। कोई भी टॉपिक होगा या कोई भी पॉइंट होगा जो मतलब आपके क्या हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, पहले कंटेंट को देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है वृद्धि एवं विकास का अर्थ। तो चलिए समझते हैं कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में समझते हैं। आप लोग चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिएगा और क्या करिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर आप लोग नोट्स बनाओगे तो आप लोग क्या कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। तो चलिए हम लोग चीज़ों को समझते चलते हैं। वृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या है, इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास किसे कहा जाता है। तो कहा गया है कि मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यानी मनुष्य में विकास किस तरीके से हो रहा है और कौन कौन से स्टेज में किस तरीके से होता है। तो जहाँ पे हम लोग इस चीज़ के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहलाता है। कहा जा रहा है कि मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। आपको सीधा से याद रखना है कि मानव विकास का अध्ययन मतलब कि मानव को जो विकास है वो किस तरीके से हो रहा है, जिस इस चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन जो करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास क्या होता है ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्या होता है, मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। तो आप लोगों को बाल विकास की परिभाषा अच्छे समझ में आई होगी। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि अब क्या कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है एक वृद्धि के बारे में। जो वृद्धि होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि के बारे में कहा गया है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कौन है, वृद्धि। वृद्धि कैसी है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और क्या कहा गया, और कहा गया कि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। जो वृद्धि होती है हमारी ये गर्भावस्था से कहाँ तक चलती है, प्रौढ़ावस्था तक चलती है। गर्भावस्था किसे बोलते हैं, जब बच्चा कहाँ पे होता है, माँ के गर्भ में होता है, ठीक। और प्रौढ़ावस्था तक जब तक बच्चा क्या होता है, बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक क्या होती है, चलती रहती है। तो क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो वृद्धि होती है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। फिर कहा गया है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो वृद्धि होती है इस वृद्धि शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, कोशीय वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। फिर कहा गया है कि जो वृद्धि होती है ये मात्रात्मक होती है। कैसी होती है वृद्धि, मात्रात्मक होती है। इसमें क्या होता है, लंबाई, भार, चौड़ाई, आकार आदि ये सब चीज़ें होती है। तभी क्या कहा गया है, तभी कहा गया है कि जो वृद्धि होती है कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। तो वृद्धि के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखने, कौन कौन से याद रखना है। कहा गया है कि जो वृद्धि होती है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। और वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, जैसे लंबाई, भार, चौड़ाई, आकार आदि, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब विकास के बारे में समझते हैं कि जो विकास होता है ये क्या होता है। विकास को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं विकास के बारे में। विकास के बारे में कहा गया है कि यह सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास होती है हमारी कहाँ कब तक चलती है, जन्म से लेके मतलब जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। जन्म मतलब कि जब बच्चा कहाँ पे होता है, माँ के गर्भ में होता है, यानी जन्म से लेके कब्र तक। यानी जो विकास होता है हमारा वो क्या होता है, चलता रहता है। कब तक चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो वही कहा गया है कि जो विकास होता है सतत रूप से जीवन
पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। क्या कहा गया है, शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को, जो वृद्धि होती है उसमें मात्रात्मक होता है और जो ये विकास होता है ये कैसा होता है, गुणात्मक होता है। तो ये आपको याद रखना है। कहा गया है कि शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। फिर आगे क्या कहा गया है, आगे समझते हैं। फिर कहा गया है कि इसमें बालक का शरीर मानसिक सामाजिक इसमें बालक का शरीर मानसिक सामाजिक नैतिक विकास शामिल रहता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आप लोगों को विकास के बारे में कौन कौन से पॉइंट है जो याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। कौन होती है, विकास होती है। क्या होती है, सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर कहा गया है कि शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। किसे विकास कहा जाता है, शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। फिर आगे समझते हैं कि आगे क्या कहा गया है। फिर कहा गया है इसमें बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक राजनैतिक कहा गया है कि इसमें बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक नैतिक विकास शामिल रहता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें बालक का क्या क्या शामिल रहता है, कौन कौन सा विकास, तो शारीरिक विकास, मानसिक सामाजिक नैतिक विकास क्या होता है, शामिल रहता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो ये विकास के हमारे पॉइंट थे, इनके बारे में आपको याद रखना है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है, अब इसके अंतर के बारे में हम लोग समझते हैं। किसके किसके बारे में, वृद्धि और विकास के अंतर के बारे में समझते हैं कि जो विकास होता है वो क्या होता है और जो वृद्धि होती है हमारी वो क्या होती है। तो चलिए समझते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि के बारे में कहा गया है कि शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन। क्या कहा गया है कि जो वृद्धि होती है वो कैसी है, शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन है। और जो विकास होता है ये शारीरिक मानसिक सामाजिक व्यवहारिक नैतिक संवेगात्मक आदि सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जो वृद्धि होती है इसमें क्या होता है, इसमें केवल शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन होता है। और जो विकास होता है वो कैसा होता है, इसमें शारीरिक मानसिक सामाजिक व्यवहारिक नैतिक संवेगात्मक आदि सभी प्रकार के इसमें परिवर्तन आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, शारीरिक भी आ जाता है, मानसिक भी आ जाता है और सामाजिक भी आता है। और व्यवहारिक मतलब व्यवहार किस तरीके का है, नैतिक संवेगात्मक यानी इमोशंस भी आ जाते हैं। सभी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा विकास कहलाता है। अब आगे समझते हैं अगले पॉइंट के बारे में। फिर कहा गया वृद्धि के बारे में कि ये मापन योग्य होती है। जो वृद्धि होती है इसको हम लोग क्या कर सकते, वृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो वही कहा गया है कि ये मापन योग्य होती है, जैसे लंबाई चौड़ाई भार आदि। और जो डेवलपमेंट होता है यानी विकास होता है मापन योग्य नहीं है, केवल अवलोकन योग्य। इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं यानी अवलोकन कर सकते हैं। ठीक, अब अगला टॉप मतलब जो पॉइंट है उसको समझते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है, बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है। क्या आप लोगों ने देखा है, क्या मतलब आप लोगों ने खुद देखा हो क्या वृद्धि हमेशा चलती रहती है, क्या नहीं चलती रहती है। एक टाइम फिक्स्ड होता है कि मतलब कब तक कौन बढ़ सकता है, इसके बाद फिर हमेशा तो ग्रोथ होती नहीं है कि हमेशा लंबाई किसी की बढ़ती रहे। तो वही कहा गया कि वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है, बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है। यानी बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है तो क्या होता है, जो वृद्धि होती है इसकी जो मतलब बढ़ने की क्रिया होती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और जो विकास होता है ये कैसा होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी जो विकास होता है वो हमेशा चलता रहता है। ठीक, अब आगे समझते हैं कि अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, यह विकास का ही एक तत्वीय घटक है। क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो वृद्धि होती है जो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है, संकुचित होता है। ठीक, यह विकास का ही क्या होता है, एक तत्वीय घटक है। और विकास का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है। यानी व्यापक मतलब क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और जो वृद्धि होती है इसका अर्थ क्या होता है, संकुचित होता है यानी छोटा होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहा गया है। तो आप लोग को ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। क्या क्या हमने आपको बताया, पहले बताया कि वृद्धि मतलब जो चैप्टर है हमारा वो है वृद्धि एवं विकास का अर्थ। इसमें हमने आपको सबसे पहले ये बताया कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है। तो मानव विकास का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहा जाता है। फिर हमने आपको वृद्धि के बारे में बताया कि जो वृद्धि होती है ये क्या होती है और जो विकास होता है ये क्या होता है। फिर वृद्धि एवं विकास का जो अंतर होता है यानी डिफरेंट होता है, इसके
बारे में हमने आपको बताया। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे समझते हैं और जो मतलब आगे और इनके अंतर के बारे में समझ लेते हैं कि अगला जो अंतर है वो क्या कह रहा है। वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टता दिखाई देते हैं। जो वृद्धि होगी तो आपको क्या होगी, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ही है, जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों की क्लास में मतलब आता है, जो पीजी में होगा तो थोड़ा छोटा होगा, फिर धीरे धीरे अगर वही बच्चा 5 में जाएगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना। तो वही कहा गया है कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टता क्या होती है, दिखाई देते हैं। यानी कि मतलब जब वृद्धि होगी तो बच्चा में किसी भी तरीके से होगी, यानी वो लंबाई बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा, तो क्या होगा, आप लोग उसको देख सकोगे। फिर कहा जा रहा है कि विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टता दिखाई नहीं देते। और कौन बच्चा कितना मैच्योर है, कितना क्या, ये आपको दिखाई नहीं देगा जब तक आप लोग क्या करोगे, उससे बातचीत नहीं करोगे या फिर वो कोई कार्य नहीं करेगा, तब तक आपको क्या होगा, पता नहीं चलेगा। तो वही कहा गया है कि वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टता दिखाई देते हैं, जबकि विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टता दिखाई नहीं देते हैं। अब अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट के बारे में समझते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, कोई बालक होगा, क्या सबकी हाइट सेम होती है, क्या नहीं होती है, कोई ज़्यादा होगा किसी की कम होगी। तो वही कहा गया है कि वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है। विकास में समानता पाई जाती है, किंतु किसकी दर, सीमा आदि में अंतर नहीं होता है। क्या कहा गया है कि विकास में विकास होता है वो तो समान होता है, लेकिन किसकी दर कितनी है ये हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्या सभी लोग मैच्योर होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा। तो वही कहा गया है कि वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि क्या होती है, समान नहीं होती है। और विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा आदि में अंतर होता है। ठीक, क्या होता है, डिफरेंट होता है। वही कहा गया कि विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा आदि में क्या होता है, अंतर होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक क्या कह रहा है। अगला टॉपिक कह रहा है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब चलिए समझते हैं कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इनके कारक के बारे में हम लोग समझते हैं। तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पहला कह रहा है वंशानुक्रम, दूसरा कह रहा है पौष्टिक भोजन, तीसरा कह रहा है शुद्ध हवा तथा प्रकाश, अगला कह रहा है यौन विभेद, अगला कह रहा है बुद्धि, अगला कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अगला कह रहा है रोग तथा चोट, फिर कह रहा है पारिवारिक परिस्थितियां, अगला कह रहा है संस्कृति। यानी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये सब होते। पहला कह रहा है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम वो होता है जो बच्चों को क्या होता है, माता पिता से लक्षण मिलते हैं। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए माता पिता होते हैं तो बच्चों में क्या होता है, वही चीज़ें आ जाती हैं। मान लीजिए कोई बच्चा, किसी के पेरेंट्स की हाइट मतलब ज़्यादा नहीं है, तो क्या हो सके कि उनके बच्चे की भी हाइट उतनी अच्छी ना हो। तो यही कहा गया है कि वंशानुक्रम होता है, ये वृद्धि एवं विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला कह रहा है पौष्टिक भोजन। खाने पीने को भी ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा है अच्छा खा रहा है तो उसका माइंड उस हिसाब से होगा। किसी बच्चे को तो क्या पेट भर भोजन ही नहीं मिल रहा, तो क्या बच्चा अच्छी तरीके से उसको मतलब उतना हेल्थ होगी उसकी सही नहीं होगी। तो वही कहा गया पौष्टिक भोजन। फिर कहा गया शुद्ध हवा तथा प्रकाश, मतलब इन्वायरमेंट कैसा है। फिर कह रहा है यौन विभेद, अगला कह रहा है बुद्धि, अगला कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, फिर कह रहा है रोग तथा चोट, पारिवारिक परिस्थितियां और संस्कृति। रोग तथा चोट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई किसी चीज़ से रोगित है, मतलब किसी चीज़ का उसको रोग है, तो क्या उतनी अच्छी तरीके से उसमें डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगला कह रहा है पारिवारिक परिस्थितियाँ। मान लीजिए बच्चा है तो किस परिवार से आ रहा है, उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो किस तरीके से। मान लीजिए कोई बच्चा है अच्छे घर से, तो वो अच्छा खाए पिएगा तो उसका जो विकास होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। और जो मतलब कोई गरीब है तो उतने अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगला कह रहा है संस्कृति, बच्चा किस संस्कृति में रहता है, यानी वो किस तरीके का है, वहाँ का मतलब रहन सहन कैसा है, वहाँ पे किस तरीके से बातें की जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या होता है, बच्चे में इफेक्ट पड़ता है। तो वही कहा गया है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा तथा प्रकाश, यौन विभेद, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग तथा चोट, पारिवारिक परिस्थितियां और संस्कृति। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक क्या कह रहा है।
अगला टॉपिक कह रहा है विकास के पक्ष। तो चलिए समझते हैं कि जो विकास होता है इसके पक्ष कौन कौन से होते हैं। विकास के पक्ष के बारे में हम लोग समझते हैं। तो विकास के पक्ष कौन कौन से होते हैं। पहला कह रहा है शारीरिक विकास, इसको बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा कह रहा है मानसिक विकास, इसको बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट। अगला कह रहा है सामाजिक विकास, इसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। अगला कह रहा है संवेगात्मक विकास, इसको बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। अगला कह रहा है नैतिक विकास, इसको बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। ये हमारे क्या है, ये सब हमारे विकास के पक्ष हैं। विकास के पक्ष कौन कौन से होते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और क्या होता है नैतिक विकास। शारीरिक विकास मतलब क्या होता है कि बच्चे में किस तरीके से शरीर का विकास है। मानसिक विकास मतलब क्या होता है बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सोच रहा है। सामाजिक विकास मतलब क्या होता है कि बच्चा किस समाज में रह रहा है और उसको समाज के बारे में कितना पता है। अगला आ रहा है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत हमारे इमोशंस आते हैं, हंसना रोना, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे इमोशंस होते हैं। बच्चा कौन सी बात में कितनी जल्दी रो रहा है, कितना हंस रहा है। और नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें होती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, ये सब हमारे विकास के पक्ष के अंतर्गत आती है। कौन कौन सा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक क्या कह रहा है। अगला टॉपिक कह रहा है बाल विकास की अवस्था। तो चलिए समझते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। कोल के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं, अब यहाँ पे हम लोग क्या होंगे, मनोवैज्ञानिक होंगे। सबने अपनी अलग अलग बातें बताई हैं। तो चलिए समझते हैं कोल के अनुसार विकास की अवस्थाओं के बारे में कि जो कोल हैं इन्होंने विकास की अवस्थाओं को किस तरीके से बांटा है। अवस्थाएं, बालक और बालिकाएं। जो कोल हैं इन्होंने बताया है शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था होती है हमारी कहाँ से कहाँ तक की होती है, ये होती है जन्म से लेकर 2 साल तक की। फिर इन्होंने बताया है प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है ये होती है हमारी 2 से लेकर 5 वर्ष तक की। ठीक, अब आगे समझते हैं। फिर बताया इन्होंने मध्य बाल्यावस्था के बारे में। तो जो मध्य बाल्यावस्था होती है ये हमारी कहाँ से कहाँ तक की होती है, 6 से लेके 12 साल तक की होती है। और जो बालिकाओं की है, इन लड़कियों की, इन्होंने बताया कि जो 6 से लेके 10 साल तक की होती है, ये कौन सी होती है, ये होती है मध्य बाल्यावस्था। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे मतलब बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में था। ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। और चलिए समझते हैं अवस्थाओं के बारे में, और भी इन्होंने बताया है। फिर बताया इन्होंने पूर्व किशोरावस्था या उत्तर अवस्था। क्या बताया है, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। इसमें इन्होंने बॉयज़ के बारे में बताया है कि 13 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, और गर्ल्स के बारे में बताया है 11 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। फिर उन्होंने बताया प्रारंभिक किशोरावस्था, ये क्या होती है, ये होती है 15 से लेकर 16 साल तक किसकी, बॉयज़ के बारे में बताया है। और 12 से लेकर 14 वर्ष तक की गर्ल्स में बताया है। फिर कह रहा है मध्य किशोरावस्था, ये क्या होती है, ये होती है 17 वर्ष से लेकर 18 साल तक किसकी, बॉयज़ की। और जो गर्ल्स की होती है वो होती है 15 से लेकर 17 वर्ष तक की। अगला कह रहा है उत्तर किशोरावस्था, ये क्या होती है, ये होती है 19 से लेकर 20 वर्ष तक की। और जो गर्ल्स में होती है वो होती है 18 से लेकर 20 वर्ष तक की। अगला कहा है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, ये जो बॉयज में होती है वो होती है 21 से लेकर 34 वर्ष तक। ठीक, ये सेम गर्ल्स के बारे में भी बताया है कि जो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था होती है वो गर्ल्स और बॉयज में सेम होती है। अगला बताया मध्य प्रौढ़ावस्था, ये होती है 35 से लेके 49 वर्ष तक की। अगला कह रहा है उत्तर प्रौढ़ावस्था, ये होती है 50 वर्ष से लेके 64 वर्ष तक। अगला कह रहा है प्रारंभिक वृद्धावस्था, ये होती है 65 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की। अगला कह रहा है वृद्धावस्था, तो ये होती है हमारी 75 वर्ष के आगे की जो एज होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हमारे जो अगले मनोवैज्ञानिक हैं वो आएंगे हरलॉग के अनुसार। सबने अपने अपने विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया है। अब जो अगले मनोवैज्ञानिक आएंगे वो हमारे कौन आएंगे, हरलॉग के अनुसार। हरलॉग ने किस तरीके से विकास की अवस्थाओं को क्या किया है, बांटा है। अब इनके बारे में हम लोग समझेंगे, तो इनके बारे में हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोग रिविजन नहीं कर पाओगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और
सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को प्रॉपर उठा के पूरा बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, इसीलिए नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते चलिएगा। अगर आप लोग साथ साथ नोट्स बनाओगे तो आप लोगों को चीज़ें भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आप लोग रिवीजन भी कर पाओगे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को ना समझ में आया करे तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ लिया करिए, तो उसका भी आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।